क्या आप जानते हैं मित्रों, हमारे देश के मनुष्यों ने हमें एक मूल मंत्र दिया है, पराधीन सपने सुख नाही। किसी भी देश को लंबे चीर काल तक अपने स्वाधीनता को बचाए रखने के लिए हमें स्वदेशी एवं स्वावलंबी होना होगा। वह चाहे हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हो या हमारे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, आर्थिक के क्षेत्र में हो। हमारा स्वावलंबी स्वदेशी ही हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता एवं हमारे देश को चिरकाल तक अपने स्वाधीन ही रख सकता है। अन्यथा हम किराए के भाषा में केवल गुलाम तो हो सकते हैं, परंतु विश्व गुरु हम नहीं बन सकते। आज के हमारे चाय की चर्चा में हमारे साथ वीरेंद्र शुक्ला जी, स्वदेशी जागरण मंच के काशी प्रांत के संपर्क प्रमुख, हमारे कौशाम्बी के जिला संपर्क प्रमुख जी। आज इस चाय के चर्चा में हम सब अपने देश को किस तरीके से दुनिया में अपना एक विश्व गुरु बनने के लिए एक रोल मॉडल हमारा स्वदेशी जागरण मंच हम सबके सामने, विश्व के सामने, हमारे देश के सभी जनमानस के साथ हम किस तरह के एक वातावरण बना सके। हमारे देश के लोग अपने ही बनाए हुए सामग्री पे, अपने ज्ञान पे, अपने आर्थिक नीति पे, अपने बनाए हुए स्वदेशी हथियारों से अपने देश की किस तरह से रक्षा करेंगे। हम युद्ध नहीं कर सकते, परंतु अपने देश के बनाए हुए सामग्री खरीद के हम देश को सुरक्षित कर सकते हैं। हम चाइना जैसे देश की किसी भी सामग्री को नहीं खरीदेंगे ताकि हमारे पैसे से चाइना हमारे ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण ना कर सके। आज हम वीरेंद्र शुक्ला जी के साथ इस चर्चा में सर्वप्रथम अपने देश के स्वदेशी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो मोहित जी आप ये जान लीजिए स्वदेशी है क्या, हिंदुस्तान में कहाँ से कैसे शुरू हुआ, इसकी नींव कैसे पड़ी और लोग ये धीरे धीरे बढ़ा कैसे। अगर स्वदेशी की अवधारणा देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में तक जो मुगलों का साम्राज्य था उसने अखंड भारत, जो कि बहुत बड़ा था, उसको छिन्न भिन्न कर रखा, बहुत ही कमजोर बना दिया था हिंदुस्तान को। और उसकी कमजोरी का फायदा अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज कंपनियां आके यहाँ पे बिजनेस व्यापार करने लगी थी, इसलिए कि उन्होंने सुन रखा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती है किसी जमाने में, और वास्तव में थी सोने की चिड़िया। उसी लालच में बाहरी लोगों ने यहाँ व्यापार बिजनेस अपना शुरू किया था। उस समय भी ये दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट था और विकसित इतना था कि आप सोचिए 1000 साल पहले यहाँ पे उस समय समुद्र के से नाव द्वारा व्यापार होता था कई देशों को। उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया। उन्होंने स्व की अवधारणा पैदा की लोगों में। फिर 1829 में एक तत्वबोधिनी सभा का संगठन नामक संगठन जो है उसका निर्माण हुआ। उसी के अंतर्गत एक हिंदू समाज संगठन का निर्माण हुआ। उस समय 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर इसके जब अध्यक्ष हुए तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ या बाहरी व्यापारियों के खिलाफ और खासकर विदेशी सामानों के खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए उन्होंने एक मेला आयोजित किया समाज का, और उस मेले के द्वारा जो है सर्वप्रथम विदेशी चीजों का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा मिली। उसी से ये स्वदेशी आगे बढ़ता हुआ जब 1905 में हम आगे आए तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने सर्वप्रथम यहाँ पे विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। उससे जब आगे बढ़े तो हमारे स्वदेशी जागरण जो वर्तमान समय में है
उसमें बाबू गैनू खां का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 30 वर्ष के उस युवक ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के साथ साथ विदेशी वस्त्रों जो इंग्लैंड से सामान आता था उसका बहुत विरोध किया, और उस विरोध के कारण महाराष्ट्र में अंग्रेजों ने उसके ऊपर ट्रक चला के उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये जोर पकड़ता गया, स्वदेशी का आंदोलन लगातार बढ़ता गया। फिर उसके बाद परिस्थितियां ऐसी आई, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद उस समय कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी दो विचारधाराएं थी। ये दोनों विचारधाराएं जब खत्म होने को हुई 1980 के आसपास, तो स्वदेशी की विचारधारा में एक हमारे यहाँ के बहुत बड़े विचारक राष्ट्रऋषि स्वर्गीय श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इस तरफ कदम बढ़ाया, और 1991 में जब भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हुई तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1991 में इसकी नींव रखी। तभी से स्वदेशी